नमस्कार। जय भारत, जय जगत। आइए, आज नया दिन, नवीन ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून, एक नई ऊर्जा के साथ हम आज के दिन का नए विचारों के साथ स्वागत करेंगे। ताज़े विचार और अपने को ऊर्जा से भरेंगे, अपने को जोश से भरेंगे। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल। और मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो मित्रों, हम कुछ फोटोग्राफ के द्वारा आपसे विचार सेवा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले ये चित्र है। इसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जो कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में आप हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। हमने एक पहली वेबसाइट बनाई थी। उस वेबसाइट का उद्घाटन हमारे रविंद्रालय लखनऊ में हमारे मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। हमारी अंजू पाल जी ने इसमें अपनी टेक्निकल मार्गदर्शन दिया था, मदद की थी। हमारे इस चित्र में विश्वपाल और हमारी पत्नी श्रीमती उमा सिंह जी दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, इसी का एक फ़ोटोग्राफ और है, जिसमें हमारे विधायक जी, जिनके संयोजन में ये प्रोग्राम रविंद्रालय में आयोजित हुआ था। समाज के हजारों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो उसका माउस के द्वारा क्लिक दबाकर हमारे माननीय मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह जी वेबसाइट का, तो ये पाल कुटुंब के नाम से ये वेबसाइट को निर्मित किया गया था। और मेरे संयोजन में, मेरे नेतृत्व में इस वेबसाइट को बनाया गया था। मैं लखनऊ से प्रदीप पाल, जो कि आप प्यार से जिसे प्रदीप जी कहते हैं। इस चित्र में भी हमारी अंजू पाल जी दिखाई दे रही हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी और मथुरा प्रसाद पाल जी, जिनके बेटे वर्तमान में अजीत पाल जी वर्तमान में एक राज्य मंत्री का दायित्व, इलेक्ट्रॉनिक विभाग का दायित्व निभा रहे हैं। तो ऐसे हमारे मथुरा प्रसाद जी को आज के दिन हम याद करते हैं, नमन करते हैं। वह एक सेना के जवान पूर्व रहे थे। उसके बाद आप राजनीति में आए और आपने एक वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता का दायित्व निभाया। आप एक विधायक भी रहे। ये मेरा चित्र है प्रदीप जी, जो कि हम लोग अपने आसपास खुली जगह में छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा समाज के लोगों को एकत्रित करते थे, बच्चों को सम्मानित करते थे। बच्चों की जो प्रतिभा है, जो भी प्रतिभा, मौलिक प्रतिभा होती थी, उसको उभारने में हम लोग सहयोग करते थे। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का चित्र है। मैं लखनऊ के आसपास मलियाबाद, हमारा जो क्षेत्र है मलियाबाद, जहाँ आम की दशहरी आम पाया जाता है, तो उस क्षेत्र में हमने समाज के कार्यक्रम में भाग लिया था और लोगों को विश्व एकता, विश्व शांति का संदेश दिया था। मैं माइक के द्वारा अपनी विचार सेवा कर रहा हूँ। ये हमारे वरिष्ठ जन श्री मुनेश्वर दयाल पाल, जो कि लखनऊ के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और हमारे गुरु प्रसाद जी ने ये आयोजन रखा था अहिल्याबाई जी के सम्मान में। तो अहिल्याबाई जी के चित्र को सभी दीप जलाकर उनका नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं।
उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलने की शपथ ले रहे हैं। ये एक मेरा चित्र है जिसमें मैं एक विचारक के रूप में एक भावी कल्पना में दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे दुनिया की एक व्यवस्था बने, दुनिया में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने और शांति हो, युद्ध रहित दुनिया कैसे बने, आतंकवाद रहित दुनिया हमें बनानी है। इसके लिए सभी भाइयों को प्रयास करना होगा। इस चित्र के द्वारा मैं विश्व एकता, विश्व शांति और जय जगत के ऊपर अहिल्याबाई जी के सबका भला अपना भला के सिद्धांत के बारे में लोगों को विचार सेवा के द्वारा बता रहा हूँ। ये हमारे रायबरेली रोड पर लखनऊ में हैबतपुर मवैया में बहुत सारे हमारे समाज के लोग वहाँ गांव में रहते हैं, तो उनके बीच मैं उनको शिक्षा, जागरूकता, विश्व एकता, विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ। तो ये उस समय का चित्र है। मित्रों, चित्र हमारे को स्मरण दिलाते हैं। अनेक वर्षों तक हमें अपने इस तरह के चित्र, छोटे छोटे आयोजनों के, छोटे छोटे कार्यों के, अच्छे कार्यों को संभाल के रखना चाहिए। और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरे अलमारी में ये एल्बम में रखे हुए थे, फिर मेरे विचार में आया क्यों ना हम वीडियो के द्वारा ये यूट्यूब में डाल दें इसे, और जगह जगह ये चीज़ पहुँचेगी, जगह जगह लोग डिजिटल वर्ल्ड है जो, उसमें ये फ़ोटो चली जाएंगी और अनेक वर्षों तक ये कोई भी व्यक्ति उस लिंक के द्वारा इसको दुनिया के किसी भी कोने में देख सकेगा। हमने मजदूरों की एकता के लिए भी कार्य किया। ये एक मजदूर एकता की ओर से सम्मेलन किया गया था। हमारे रामेश्वर पाल जो कि एक मजदूर नेता हैं और उनके सहयोगी मजदूर लोगों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम रखा गया था। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, इसका स्लोगन था, इसका नारा था, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना रे, साथी हाथ बढ़ाना रे। ये सीतापुर में सिविल लाइन में जो सीतापुर का प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय है, उसके सामने ये अहिल्याबाई जी का बहुत ही अच्छा मूर्ति लगी हुई है। उसको मैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ मातू अहिल्याबाई होलकर को। वह घोड़े पे सवार हैं और एक साहसी महिला, एक कुशल प्रशासिका के रूप में वह दिखाई दे रही है, एक बहादुर महिला के रूप में। तो नारियों में जागृति फैलाने के लिए हमें अहिल्याबाई जी के विचारों को अपनाना चाहिए। ये सीतापुर की जो जिला समिति है, राम नरेश पाल जी भी बैठे हुए हैं और भी हमारी बहन उर्मिला पाल जी भी इस चित्र में बैठी हुई हैं मंच पे। और मैं विचार सेवा के द्वारा लोगों को अहिल्याबाई जी के जीवन से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। बनो अहिल्याबाई होलकर, अपनी आत्मशक्ति दिखलाओ। ये हमारे जो एल्डिको कॉलोनी रायबरेली रोड का पार्क है, उधर उस पार्क में हमने बच्चों का और समाज सेवियों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। उसमें हमारे जो ब्रिगेडियर आर.डी. पाल जी हैं, रिटायर्ड, वह उन्होंने आके उस समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया था। चित्र में वह दीप जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी
जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती उमा सिंह जी वह दिखाई दे रही हैं और जो भी लोग हैं वह बैठे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम हमने अपने मोहल्ले के पार्क में ही आयोजित किया था। तो हमारे आर.डी. पाल जी, जो आर.डी. सिंह जी हैं जो मुख्य अतिथि, उनके बेटे पुष्पेंद्र पाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तो ऐसे हमारे बहादुर पिता और उनके बेटे को भी हम नमन करते हैं। इसी प्रोग्राम का एक चित्र है जिसमें मैं विचार सेवा के द्वारा लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। हमारे जो भी बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि वह कैसे अपनी प्रतिभा को समाज के लिए अर्पित करना चाहिए। कुछ अंश अपनी प्रतिभा का समाज के कार्यों में भी लगाना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे गीत, अच्छी अच्छी कविताएं आकर समाज में माइक के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। इससे उनका बचपन से ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह सदैव जीवन पर्यंत समाज को अपनी प्रतिभा का लाभ देते रहेंगे। इसी प्रोग्राम का एक चित्र और है जिसमें मैं बच्चों को फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहा हूँ। जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था उसका ये चित्र है। ये भी उसी प्रोग्राम का चित्र है जिसमें श्रीमती उमा सिंह जी बच्चों को सम्मानित कर रही हैं, पुरस्कृत कर रही हैं। ये भी उसी कार्यक्रम का चित्र है। बच्चे बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने अपने स्मृति चिन्हों को लेकर दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम हम रोज़ रोज़ अच्छे और अच्छे बनते जाते हैं के लिए प्रेरित करते हैं मित्रों। ये भी एक चित्र है। बच्चे नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेरणादायी नृत्य के ऊपर, एक गीत के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं और पीछे माता पिता, अभिभावक सभी लोग ये इस सुंदर से प्रेरणादायी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय दान, अपनी प्रतिभा का दान कर रहे हैं। ये हमारे अहिल्याबाई होलकर विद्यालय गोमती नगर विशालखंड 4 में लखनऊ में स्थित है। उनके जो शिक्षक हैं, उनके प्रबंधक हैं और उनके जो प्रधानाचार्य हैं मनोज पांडे जी का पीछे विशाल वो लगी हुई है मूर्ति, वो मनोज पांडे चौराहा गोमती नगर में है। तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ये चित्र, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे सुरेश पाल जी, सुरेश पाल जी और उनके भाई महेश पाल जी इस विद्यालय का, अहिल्याबाई जी के नाम से विद्यालय जो है उसका संचालन करते हैं। ये हमारे सुरेश पाल जी जो विधायक जी हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। ये हमारे सीतापुर जिला के जो सुधौली क्षेत्र है वहाँ के विधायक हैं यादव जी, उनका स्वागत सुरेश पाल जी कर रहे हैं। ये हमारे परिजन महान नारी श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित करके। इसी में हम अहिल्याबाई जी का नाम से एक विद्यालय आपके लोंगाखेड़ा लखनऊ में स्थित है, जिसका संचालन हमारे डॉक्टर राम कुमार पाल जी करते हैं। वह अपने बच्चों के साथ विद्यालय के दिखाई दे रहे हैं और
ये विद्यालय भी अहिल्याबाई जी के विचारों को शुरू से ही बच्चों के अंदर डालने का बहुत ही अनुकरणीय और महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो इस तरह के 2 विद्यालय अहिल्याबाई जी होलकर के नाम से हमारे लखनऊ में संचालित हो रहे हैं, जिसका मैं संरक्षक हूँ। और जब भी समय मिलता है हम लोग बच्चों के बीच में जाते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको पुस्तकें देते हैं उपहार में। तो इस तरह के हम लोग जो भी हमारे समाज के लोग विद्यालय चला रहे हैं, क्योंकि विद्यालय ही शिक्षा ही वह शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है मित्रों। और कोई समाज को बदलने का कोई दूसरा सशक्त माध्यम नहीं है। बचपन से ही हम जैसे बच्चे बना देंगे वैसा ही समाज बन जाएगा। ये भी अहिल्याबाई होलकर जो हमारे लोंगाखेड़ा में हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से उनका विद्यालय है, जो उनके बच्चों को पुरस्कृत करते हुए इस चित्र में दिखाया जा रहा है। इसी विद्यालय के जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में समाज सेवी भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार जी भी जो इसके संचालक हैं, प्रबंधक हैं, वह दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सीतापुर में कमलापुर क्षेत्र में हमारे अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक इंटर कॉलेज है, जिसका शिवचरण पाल जी संचालन करते हैं। और उन्हीं का एक छात्र राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जीत के आया था। मैं उसके बगल में उसके बारे में जन समुदाय को, लोगों को परिचित करा रहा हूँ। इस चित्र में भी उसके बच्चे के माता पिता दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी लोगों को उसकी उपलब्धि के बारे में, उसने खेल में उपलब्धि एक राष्ट्रीय स्तर की प्राप्त करके विजेता बनकर वह समाज को, बच्चों को संदेश दे रहा है खेल जगत में अपना नाम रोशन करने के लिए। ये हमारी एक भजन गायिका हैं, प्रयागराज की, इलाहाबाद की। वह हमारे विद्यालय में आई थी, बहुत सुंदर भजन वह गाती हैं। तो ऐसी बेटी को हम सत नमन करते हैं और उसकी सुरीली आवाज़ ईश्वर की स्तुति के लिए हमें प्रेरित करती है, अपने अंदर आत्मा का विकास करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है, उसके प्रबंधक हैं डॉक्टर जगदीश गांधी, और जो कि विश्व एकता, विश्व शांति के प्रबल समर्थक हैं। आपने ही जय जगत की शिक्षा के द्वारा एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को, जिसमें कि लगभग वर्तमान में 56,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी से लेकर इंटर तक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और संख्या के हिसाब से इस विद्यालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़े विद्यालय के रूप में दर्ज है। इस विद्यालय को यूनेस्को पीस प्राइज मिला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये विद्यालय ने 60 साल से ये विद्यालय ये प्रयास कर रहा है कि दुनिया की एक विश्वसनीय बने, दुनिया की एक सरकार बने और मानव जाति का जो अंतिम लक्ष्य है उसके बाद आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना के द्वारा पूरा हो। आप इसी कार्य के लिए पिछले 60 वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, और लाखों बच्चे इस विद्यालय से पढ़कर दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का, जय जगत का संदेश फैला रहे हैं। ऐसी महान हस्ती को हम नमन करते हैं, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वह स्वस्थ रहें और निरंतर हम लोग को प्रेरित करते रहें, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें।
मित्रों, ये हम अपने एक जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो सहयोगी हैं अजय श्रीवास्तव जी, उसके साथ हम प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। एक शैक्षिक कार्यक्रम में हम लोग शैक्षिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो ये इस तरह के चित्र हमें बहुत प्रेरित करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं कि हम अपने देश के लिए, हम अपने विश्व के लिए जो कर सकते हैं, जहाँ भी हैं हम, जैसी स्थिति में भी हैं, जैसी परिस्थिति में भी है, थोड़ा समय हम अपने समाज के लिए अवश्य निकालें। इससे मानवता का भला होगा, विज्ञान का भला होगा। विज्ञान को भी हमें मानवीय बनाना है, विज्ञान को भी हमें समाजोपयोगी बनाना है। इसके लिए हमें अपने मार्गदर्शन देना होगा, ऐसे बच्चे तैयार करने होंगे जो आगे चलकर अच्छे वैज्ञानिक बनकर, अच्छे आविष्कारक बनकर मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचें। और युद्धों के लिए हम युद्धों से दूर हटें, परमाणु बमों की होड़ से दूर हटें। घातक जो शस्त्रों की होड़ दुनिया में चल रही है, उससे किसी का भला नहीं होता है। आज युद्ध जो होंगे तो उसमें जीतने वाले का भी विनाश है और हारने वाले का तो विनाश होता ही है। तो मित्रों, हमें दुनिया से अब युद्धों को समाप्त करना है, हमें आतंकवाद से दुनिया को रहित करना है और ऐसी एक स्वर्गीय स्थिति, स्वर्गीय वातावरण, स्वर्गीय पर्यावरण, एक स्वच्छ पर्यावरण से ओतप्रोत अपनी धरती को बनाना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा जुनून होना चाहिए, यही हमारी एक लगन होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं जो भी मेरा अनुभव है, मैं इन वीडियो के माध्यम से मैंने करीब 26 किताबें लिखने में अपना सहयोग किया है। अपना बहुत सारा कई वर्ष मैंने उन किताबों को लिखने में अपने लगाए हैं। तो लेखन के माध्यम से मैं गायक तो नहीं हूँ, मगर मैं वैसे ही कि हमें गीतों के माध्यम से भी लोगों के हम अंदर अंतःकरण को छू सकते हैं, उनकी आत्मा को छू सकते हैं, उनके हृदय को छू सकते हैं। तो मित्रों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए ना आए गाना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह हमें जो भी हमारी रुचि हो, जो भी हमारी लगन हो और जो भी हमारा अनुभव हो, उसे हम कैसे समाज तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। मैं ये बार बार ये विचार बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये हमारे मस्तिष्क में ये विचार बैठ जाना चाहिए कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो मित्रों, ये छोटा सा एक दीप जलाने का प्रयास है और हम आज से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि इस अभियान को सफल बनाने में आप अपना तन मन धन से इसमें सहयोग करिए। क्योंकि मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए, किसी भी अभियान को चलाने के लिए लोगों के समय, लोगों के सहयोग, वैचारिक सहयोग और लोगों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जो लोग समर्थ हैं वे हमारी वेबसाइट पाल वर्ल्ड टाइम्स की वेबसाइट, जो समाज के सहयोग से, समाज की आर्थिक मदद से तैयार की गई है, उसमें हमने 2 उसके सेक्शन रखे हैं। एक उसका न्यूज़ सेक्शन है जो कि आप इसमें वपाल वर्ल्ड टाइम्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो वह वेबसाइट आपको मिल जाएगी, खुल जाएगी। मगर उसका एक मैट्रिमोनियल वैवाहिक सेक्शन भी है। उसके लिए हमने एक सदस्यता शुल्क रखा है जिसकी धनराशि 1000 रुपये है। तो जो लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह के उद्देश्य से बायोडेटा उसमें डलवाना चाहें तो हम उनको सहर्ष आमंत्रित करते हैं और वह अपना बायोडेटा भेजें और उनकी फ़ोटो भेजें। हम उसमें एक लड़कियों का सेक्शन है और एक लड़कियों का सेक्शन है, उसमें उसको लोड कर देंगे और वह
उसमें आप आसानी से उसका सदस्यता शुल्क जमा करके उसका लिंक हमसे ले लें, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे बहुत सरलता से, सहजता से उस वेबसाइट की जो वैवाहिक मैट्रिमोनियल सेक्शन है उसको देख सकेंगे। उसमें हमने जो हमको बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी समय से निःशुल्क सेवा लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई खर्चा नहीं आता है उसको बनाने में, उसको संचालित करने में, मगर वेबसाइट को बनाने में भी खर्चा आता है, उसको रोज़ाना संचालित करने में, अपडेट करने में भी खर्चा आता है, उसको मेंटेन करने में इंटरनेट की जो फीस है उसको जमा करने का महीने का खर्चा आता है। और तो मित्रों, इसका हम एक कार्यालय बना के, एक कार्यालय के लिए जगह लेकर इसका संचालन लखनऊ से एक अच्छे स्थान से कर रहे हैं, जहाँ से हमें इंटरनेट की सुविधा अच्छे से प्राप्त होती है, कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है। अगर हम यही कार्य गांव में जाके करें तो इतना जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको हम लखनऊ में रह के एक कार्यालय बना के इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें आप नियमित रूप से, मासिक रूप से कुछ निरंतर अंशदान करें। जो लोग भी समर्थ हैं आर्थिक रूप से, तो वह कुछ राशि हमें जो है हमारे जो बैंकिंग सुविधा आजकल है पेटीएम और गूगल के द्वारा, वह आप अपने शहर से ही, अपने घर से ही हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें मैसेज भेजकर हमारे बैंक का विवरण ले लें, और इस तरह से आप हमें सहयोग करें। आपके जो भी समाचार हों, न्यूज़ हो, फ़ोटो हो, वह हमें भेजें। हम उन्हें आपके इसमें वीडियो बना के हम डालते हैं और उसको हम लोगों में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं। तो मित्रों, अच्छी चीज़ों को हमें देखना है, अच्छे विचारों को सुनना है। बहुत सारे अपराध की घटनाओं और बहुत सारी लूटपाट की घटनाओं को हमें ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहिए। बहुत अखबारों में नकारात्मक समाचार भी होते हैं, तो अपने मस्तिष्क को, एक चिंतन को बनाए रखने के लिए, उसकी जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता को बचाए रखने के लिए हमें स्वयं कोशिश करनी पड़ेगी। आजकल यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियो हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों के, अच्छे अच्छे वक्ताओं के, उनको आप खोज कर देखें। आप टीवी चैनल पे भी, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, आपके हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी साइंस चैनल, इस तरह की चीज़ें देखें, ताकि आपके बच्चे भी आपसे प्रेरित हों और वह भी इस तरह की चीज़ों को देखने में अपना समय लगाएं और अपनी पढ़ाई में समय लगाएं, अपनी पुस्तकों को उसमें एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, ये हमारा बच्चों को संदेश है कि एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में हमें उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है। टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो मित्रों, इस अभियान को आप सफल बनाएं। हम आपसे जिस प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा हो, चाहे वो लेखन के द्वारा हो, हमारे बहुत सारे लेख हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में शेयर करते हैं, ईमेल के द्वारा पत्रिकाओं को भेजते हैं। तो उस पर आप उसको पढ़ें और अपना मार्गदर्शन दें, अपने सुझाव दें। तभी हमारा उत्साहवर्धन होगा, तभी हमारे को प्रेरणा मिलेगी। और आपके मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है। आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम उसे और अपना अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय जगत, जय भारत।